मृग का नाम लिया उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। पर क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने इतने पुण्य किए थे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उनको पिछले जन्म का सब याद था, तो वो इस जन्म में भी पूजा पाठ करते, यानी मन ही मन भगवान का नाम जप करते, सही समय पर उठते, स्नान करते। तो दूसरी योनि उनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर, ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से उनको कुछ बालक हुए थे और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी। संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं हैं, वरना ये आगे जाकर दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? अपना हिस्सा मांगेगा। तो उसको पढ़ाया नहीं गया, अनपढ़ रहने दिया गया, घर के काम काज कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले भी करे, भरत जरा ये कर देना, भरत जरा सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभालना, जरा सामान उतार देना, जरा बाजार से ये ला देना। वो सब ला देते, किसी से कुछ कहते नहीं। उनके इस भोलेपन को उनकी मूर्खता समझी, तो गांव वालों ने मिलकर उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, तो उनका नाम रखा जड़ भरत, ये मूर्ख है ये। अब यहाँ भाइयों ने सोचा कि हम तो काम कराते हैं क्योंकि हम घर वाले हैं, ये बाहर वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते। पत्नी ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना हमारा, इसको वहां भेज दो रखवाली के लिए। पति कहता है वहां रोज रोज भोजन कौन पहुंचाएगा, आसपास कुछ नहीं है। अरे बोले 1-2 दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा। ठीक है, तो उनको प्रेम से बुलाया गया। भरत, माँ बाप तो रहे नहीं, अब उनके काम तो हमें ही संभालने हैं, तो गांव में जितना भी काम है वो हम सब देख लेते हैं, पर गांव के बाहर हमारा एक खेत भी तो है, उसकी रखवाली कौन करे? तुम जाओ, तुम उस खेत की रखवाली करो, वहीं रहो, हम तुमको भोजन पहुंचा दिया करेंगे। अब भाइयों को पता था कि भरत जी बहुत आज्ञाकारी है, तो उन्होंने कहा और सुनो, कुछ भी हो जाए वापस मत आना। भरत जी ने कहा ठीक है, चले गए। 1-2 दिन भोजन आता है, फिर बंद हो गया। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, आराम से। हाँ, आप इधर देखिए। तो कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। अब यहां पर उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि उस मंदिर में अगर किसी की बलि चढ़ा दो तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। ऐसा मैंने कहा अफवाह थी, सच नहीं था, क्योंकि कोई भी भगवान किसी बेगुनाह की बलि चढ़वाकर आपको कोई वरदान नहीं देने वाले। तो ऐसी अफवाह उड़ रखी थी। तो वहां पर डकैतों का एक गिरोह आता है। उन्होंने ये अफवाह सुन रखी थी, तो उसके सरदार ने कहा कि देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसकी बलि चढ़ा देंगे और माता से बदले में इतना धन मांगेंगे कि कभी भी डकैती करने की जरूरत ना पड़े। तो आसपास तो एक ही बैठा था, भरत जी। भरत जी को लेकर आते हैं। अब सबसे पहले उनको भोजन दे रहे हैं। बलि चढ़ाने से पहले बहुत स्वागत किया जाता है आपका, तो पहले भोजन दे रहे हैं। अब उनको इतनी भूख लग रही है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे।
इतने दिन के भूखे हैं। जब तृप्त हो गए तो एक डकैत को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या? मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। उसने कहा, नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा, तो एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, पर मुझे भोजन दे दिया करो, मैं यहां पास में ही रहता हूं। अब वो डकैत कहे कि कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी कहानी सुनाकर बलि चढ़ा देंगे इसकी। तो उनको कहा गया कि तुमने सही कहा था, आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, आज माता दर्शन देने आने वाली है, तो तुम चलो, हम सब भी मंदिर में ही जा रहे हैं। घुटने पर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर कर, सर झुका कर बैठो, देखना माता अभी दर्शन देने आएगी। ठीक है, वो घुटने पर बैठ जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाते हैं। वो तलवार निकालता है, मार नहीं लगता है कि उतने में वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। उन डकैतों के साथ माता का युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। मानो काली फिर से जो पापी है, जो दैत्य है, जो दुष्ट है, उनका वध करने आई है।